हमें एक बहुत ही प्यारा वाक़या याद आ रहा है। हालांकि मैं तो एक अलग ही मौजू लेकर आया था यहाँ पर, और लगातार प्रोग्राम की वजह से मैं थका हुआ था, मगर आप हजरात की हरा महफिल देखकर हरा भरा मिजाज याद दे दो। मैं हरा भरा हो गया हूँ, बस ये माइक हरा भरा नहीं हो रहा है। सीधे वाक़या पे आ जाता हूँ। हेलो हेलो, मजा नहीं आ रहा बोलने में। हेलो हेलो, ऑपरेटर साहब आ गए क्या? आ गए भाई साहब, यहाँ आकर जरा मैक भी देख लगाओ। आप हजरात को जो देखने को मिल रहा है, ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मौका है, और आप हजरात इतने मेहनत और मोहब्बत के साथ यहाँ बैठे हैं। इस प्यारी सी मोहब्बत में मुझे एक प्यारा सा वाक़या याद आ रहा है। साहिब, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज यूं ही शुरू कर देता हूँ, मौसम का तकाजा करते हुए कि वाक़या ऐसा है कि मदीना शरीफ की गलियाँ है, मदीना शरीफ की गलियाँ है और गुंबद खजरा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद है, और उस गुंबद के साए में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा खड़ा है, और खड़ा होने के बाद जाली को पकड़े हुआ है। मदीने के जाली को, हुजूर के जाली को पकड़ के फरियाद कर रहा है, गिरिया वजारी कर रहा है, आहो पुकार कर रहा है, फरियाद करता है हुजूर से कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं आपके उम्मती हूँ, आपके उम्मत का छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ। या रसूल अल्लाह, 3-4 दिन हो गए और प्यास के मारे, या रसूल अल्लाह, अब तक मैं कुछ खाया पिया नहीं हूँ। या रसूल अल्लाह, बहुत जोरों की भूख लगी है। या रसूल अल्लाह, ना मेरे बाप है, ना मेरे माँ है, ना मेरा भाई है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है। या रसूल अल्लाह, मैं अकेला हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं तन्हा हूँ। या रसूल अल्लाह, आप ही मेरे सहारा है, आप ही मेरे मददगार है। या रसूल अल्लाह, कहीं से कुछ इंतजाम कर दिया जाए। या रसूल अल्लाह, कुछ खाने और पीने का इंतजाम कर दिया जाए। या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं है खाने और पीने का। या रसूल अल्लाह, मैं इस तन्हाई में किसके पास जाऊं, इस तन्हाई में मैं किससे खाने की रोटी लूं। या रसूल अल्लाह, हमारे सहारा तो आप है, हम आप ही से मदद मांगेंगे। उसकी फरियाद, उसकी आहोजारी सुनकर एक बगल से एक अल्लामा साहब आते हैं, मौलाना साहब आते हैं, उसकी फरियाद सुनते हैं। इतने आहो पुकार कर रहा है, इतनी गिरिया वजारी कर रहा है। वो मौलाना साहब जो ही ये आवाज सुनते हैं, इतनी दर्द भरी आवाज किधर से आ रही है, इतनी दर्द भरी आवाज कहां से आ रही है, वो आवाज को सुनकर उस आवाज के पीछे पीछे वो मौलाना चलते हैं। चलते चलते आ जाते हैं गुंबद खजरा के पास। गुंबद खजरा के पास जब आते हैं, साहिब देखते क्या है कि एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जाली को पकड़ के गिरिया वजारी कर रहा है, रो रहा है, आहो पुकार कर रहा है और गिरगिरा रहा है कि या रसूल अल्लाह, 3-4 रोज हो गए हैं कुछ खाए पिए। या रसूल अल्लाह, अब तक मैं कुछ नहीं खाया हूँ। या रसूल अल्लाह, भूख बर्दाश्त नहीं होती है। या रसूल अल्लाह, मेरे ना रिश्तेदार है, ना पड़ोसी है, ना मेरा बाप है, ना मेरी माँ है। या रसूल अल्लाह, कुछ खाने का इंतजाम कर दिया जाए। उन साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू आते हैं। वो साहब उसके करीब आते हैं, उस बच्चे के करीब आने के बाद उसके सरों पे हाथ रखते हैं। हाथ रखने के बाद उससे पूछते हैं, बच्चा, वो बच्चे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो। वो बच्चा बताता है अपना नाम और कहता है, ओ साहिब, तुम मेरा नाम पूछते हो, मैं सैयद घराने से हूँ, मैं सैयदी घराने का हूँ, मैं सैयद का लाल हूँ। वो साहिब मौलाना साहब जब ये बात सुनते हैं कि सैयद के बच्चा, सैयदी घराने का बच्चा और 3 रोज से भूखा और प्यास के मारे बिलबिला रहा है, उन मौलाना की आंख में आंसू आ जाती है। वो मौलाना साहब रोने लगते हैं कि सैयद घराने का होकर, सैयद घराने का बच्चा और 3-4 रोज से भूखा है, ये नबी की नस्ल का है, ये नबी के सिलसिले का है, ये नबी के खानदान का बच्चा है, ये भूखा है। उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फरियाद करते हैं। उस बच्चे से कहते हैं, बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, ये बताओ कि तुम्हें मैं अपने घर ले चलूं, अगर मैं तुझे अपने घर ले जाकर कुछ खाने पीने को दूं तो क्या तुम खा लोगे। वो बच्चा कहता है, हाँ, अगर आप खिला दो तो मैं खा लूंगा, क्योंकि मैं हुजूर के दरबार पे इसी की फरियाद कर रहा था, आप हुजूर के भेजे हुए लग रहे हो, आप चलो, अगर खिलाओगे तो मैं खा लूंगा। वो मौलाना साहब उस बच्चे को अपने गोद में उठाते हैं और उठाने के बाद अपने घर को लेकर जाते हैं, अपने घर में ले जाते हैं, उसको बिठा देते हैं। उसको बिठाने के बाद अच्छे अच्छे खाने और पीने के सामान उसके सामने रख देते हैं और उस बच्चे को कहते हैं, ए बच्चे, खाओ, जितना खाना है खाओ। वो बच्चा खाने से पहले जैसे ही लुकमा
उठाता है मुंह में डालने के लिए, वो मौलाना पर उससे कहते हैं, उस बच्चे से मौलाना कहते हैं, ए बच्चा सुनो, ए बच्चा एक बात बताओ, ना तुम्हारा माँ है और ना तुम्हारा बाप है, ए बच्चे सुनो, तुम यहाँ पे अकेले हो, अगर मैं तुझे अपने शहर ले चलूं तो क्या मेरे शहर चलोगे, क्या मेरे घर पे चलोगे? वो बच्चा कहता है मौलाना साहब आप ये बताएं कि मैं आपके शहर चलूंगा, आपके घर चलूंगा, आपके गांव चलूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे क्या मिलेगा? वो मौलाना फरमाते हैं, ए बच्चे सुनो सुनो, तुम सैयदी घराने हो, तुम हुजूर के नस्ल के हो, तुम हुजूर के खानदान के हो, अगर तुम हमारे गांव चलते हो, अगर तुम हमारे शहर को चलते हो तो तुम्हारी इज्जत होगी, तुम्हारी एहतराम होगी, तुम्हें हम सरों पर बिठा कर रखेंगे और तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। वो बच्चा कहता है कि मौलाना सुनो सुनो, मैं तुम्हारे गांव में जाऊंगा, मैं तुम्हारे शहर में जाऊंगा, मुझे हर चीज मिलेगी, हर चीज मिलेगा। मौलाना कहते हैं हाँ जो मांगोगे वो मिलेगा, तुम्हें गाड़ी भी मिलेगी, तुम्हें पैसा भी मिलेगा, तुम्हें इज्जत भी मिलेगी, तुम्हें शोहरत भी मिलेगी, तुम्हें दौलत भी मिलेगी, जो चाहोगे वो मिलेगा। वो बच्चा कहता है मौलाना मैं जो चाहूंगा वो मिलेगा। वो मौलाना कहते हैं हाँ जो चाहोगे वो मिलेगा। वो बच्चा कहता है मौलाना ये बताओ कि तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में हर चीज मिलेगी, हर चीज मिलेगी। वो मौलाना कहते हैं हाँ हर चीज मिलेगी। वो बच्चा कहता है अच्छा ये बताओ तुम्हारे शहर में हर चीज तो मिल जाएगी, ये बताओ कि ये गुंबद-ए खज़रा, ये मदीने की जालियां तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में मिलेगी या नहीं मिलेगी? वो मौलाना कहते हैं कैसी बात करते हो, ए बच्चे कैसी बात करते हो, मदीने की इमारत है, ये मदीने में रहने वाली चीज है, और ये जालियां, ये गुंबद ये मदीने में ही मिलेगी। हमारे गांव में कहां से हम तुम्हें ला कर दे, हमारे गांव में हम तुम्हें कहां से मदीना ला कर दे, और मदीने की जालियां हम तुम्हें अपने गांव में कहां से ला कर दे। वो बच्चा अभी तक खाना नहीं खाया है, 3 दिन से भूखा और प्यासा है, जैसे लुकमा उठाया था खाने को यही बात होने लगी। और जब मौलाना ने कहा कि मेरे गांव में हर चीज मिलेगी मगर मदीने की जाली नहीं मिलेगी, मदीना नहीं मिलेगा, गुंबद-ए खज़रा। सुनो ए मौलाना सुनो, तुम्हारी दौलत तुम्हें मुबारक, तुम्हारी शोहरत तुम्हें मुबारक, तुम्हारा खाना तुम्हें मुबारक, तुम्हारी हुकूमत तुम्हें मुबारक। अगर तुम्हारे गांव में मदीने की जाली नहीं मिलती तो जाओ, मैं सब चीज को ठोकर मारता हूं, मेरे लिए गुंबद-ए खज़रा ही का। इसे कहते हैं मोहब्बत, और ये मोहब्बत, ये जज्बा, ये जुनून मुझे आप हजरात में देखने को मिला। माशाअल्लाह बहुत ही खुशनसीब है आप हजरात। ऐसे मौसम में लोग आराम फरमा रहे होंगे, घरों में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, मगर आप हजरात इश्क रसूल के वो दास्तान पेश कर रहे हैं जिसको देखकर आज मीडिया भी यहाँ पर है। ये वाक़या, ये पैगाम पूरी दुनिया में जाएगी, लोग देखेंगे, हैरत करेंगे, अश करेंगे कि बंधु हाथा के सरजमीन पर बारिश के मौसम में भी इतने लोग बैठकर रसूल की महफिल में बैठे हुए थे, रसूल के मिलाद सुन रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये महफिल जो सजाई और रचाई जाती है, ये ना हम सजा सकते हैं और ना हम रचा सकते हैं और ना हमारे बस की बात है कि हम आकर यहाँ बैठ जाएं। शायर ने कहा है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, और आते हैं वही जिनको महबूब बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको महबूब बुलाते हैं। माशाअल्लाह बहुत ही खुशनसीब है आप हजरात। मगर आइए, आपने तो मोहब्बत की दास्तान सुनी, इश्क का दास्तान सुन लिया, मगर एक बहुत ही हमारे मुआशरे में एक बहुत बुरा माहौल चल गया है, यूं समझ लीजिए। ऐसा कि आजकल जहां देखिए, आप लोग सुनना चाहते हैं, सुनेंगे आप हजरात? जी बिल्कुल। मैं वैसे मुसलसल लगातार प्रोग्राम की वजह से मैं खुद थका हूँ, मेरी आवाज बैठी हुई है, मगर आप हजरात के हौसला और जज्बा को देखकर हमारी थकावटें दूर हो गई है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप हजरात सुनना चाहते हैं तो मैं रात भर सुनाना चाहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई गम नहीं। सुनिए, एक तब्दीली समाज में लाने की बहुत जरूरत है। अब ये कि कोई मौजू नहीं रहा, मैं यूं ही तकरीर शुरू कर दिया मौसम की वजह से, तो आइए मैं आपको एक पैगाम भी देता चलूं, आपको
एक पैगाम देता चलता हूँ, इंशाअल्लाह अगर आप उस पर अमल करेंगे, उसको फॉलो करेंगे तो यकीनन आप यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी आप कामयाब होते हुए नजर आए। माशरे में तब्दीली क्या लानी है, बदलाव क्या लाना है। हम तो 12 महफिल और जलसे में बैठे रहते हैं, प्रोग्राम में सुनते रहते हैं, लेकिन हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी खराबी यह है कि आज दूसरी कौम है वो आज हमसे आगे निकल रही है और आज मुसलमान आपस में लड़ और झगड़ के भाई भाई में दुश्मनी करके खुद पीछे हो गए हैं और आज कहते हैं कि दूसरी जो कौम है वो हमारी इज्जत नहीं करती, वो हमें दबा रही है, वो हमें सता रही है। मेरे भाई, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप खुद पीछे हो चुके हैं, आप अपने आप में लड़ते हैं, अपने आप में झगड़ते हैं, भाई भाई का दुश्मन बना पड़ा है, दोस्त दोस्त का दुश्मन बना पड़ा है, बाप बेटे का दुश्मन बना पड़ा है, बेटा बाप का दुश्मन पड़ा है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बना पड़ा है, रिश्तेदार रिश्तेदार के दुश्मन बने पड़े हुए हैं। कोई नहीं चाहता है कि मेरा भाई हमसे आगे बढ़े, कोई नहीं चाहता है कि मेरा भाई तरक्की करे। अगर ऐसा ही रहा तो कैसे तरक्की करेगा कोई, कैसे मुसलमान आगे बढ़ेगा, कैसे मुसलमान आगे बढ़ेगा। आज मामला ये हो गया है, आज माशरे का हाल ये हो चुका है कि अगर कोई मेरा भाई एक थप्पड़ मारता है, हम उसको 2 थप्पड़ लगाने की सलाहियत रखते हैं और उससे हम कामयाबी समझते हैं। अगर आज हमारा भाई हमें एक गाली देता है, हम उसको 4 गाली सुनाते हैं और इससे हम अपने आप को कामयाबी समझते हैं, अपने आप को कामयाब समझते हैं। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम किसी को माफ करने को तैयार ही नहीं है, हम किसी को बख्शने के लिए तैयार नहीं है, हम किसी की गलती को दूर करने की सोचते भी नहीं है कि अगर कोई गलती कर दिया है हम उसको दरगुजर कर दे, हम उसको माफ कर दे। नहीं, हम जबरदस्ती का झगड़ा लेकर और वो एक केस किया है हम उसमें 4 केस ठोक देते हैं। ये हमारा हाल हो चुका है, ये हमारा हाल हो चुका है। मुसलमानों, ऐसे ही रहा तो कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे तरक्की करोगे। आज देखो हर जगह मुसलमान मारा पीटा जा रहा है, आज हर जगह मुसलमान सताया जा रहा है। क्यों सताया जा रहा है? क्योंकि हम दामन मुस्तफा को छोड़ बैठे हैं, हम इखलाक मुस्तफा को छोड़ बैठे हैं, हम किरदार मुस्तफा को छोड़ बैठे हैं, हम सीरत मुस्तफा को छोड़ बैठे हैं। तो क्यों ना सताया जाए, क्यों ना परेशान किए जाए, क्यों ना मिटाया जाए, क्यों ना मारे जाए। लेकिन हमें इनसे बचने की जरूरत है। आइए मैं आपको बातें बताने लगा हूँ, मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी दुनियादार की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं हबीब किरदिगार की बात कर रहा हूँ, मैं रसूल पाक की बात करने लगा हूँ। आइए आप मदीने की गलियों में चले, मदीने की गलियों में चले और मदीना मुनव्वरा की मस्जिद में चले। आपको मैं तसव्वुरात में लेकर चलता हूँ। आप चले मदीना मुनव्वरा की मस्जिद में चलते हैं, जाके देखते क्या है तो मदीना मुनव्वरा की मस्जिद है और मिंबर पर हुजूर खड़े हैं, मिंबर शरीफ पर हुजूर खड़े हैं और खड़े होकर खुतबा फरमा रहे हैं, खुतबा फरमा रहे हैं। याद रखिएगा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग किसी को माफ करने को लिए तैयार नहीं है, माफ करना नहीं चाहते हैं किसी को माफ करना कोई नहीं चाहता है। मगर ये मैं बताने लगा हूँ कि अगर माफ करते हो तो उसकी फजीलत क्या है, उसका बरकत क्या है, माफ करने के बदले में आपको मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, मैं ये बताने लगा हूँ। आप तवज्जो के साथ सुने, दिल के कानों से सुने, तवज्जो और यकसुई के साथ सुने। अगर आप तवज्जो के साथ सुनेंगे, अगर आप दिल के कानों से सुनेंगे तो आपको बात समझ में आएगी और जब बात समझ में आएगी तो आपके दिल को उतरेगी और जब आपके दिल में उतरेगी बात तो आपके दिल से गंदगी दूर हो जाएगी, आपके दिल से बुराइयां दूर हो जाएगी और जब आपके दिल से बुराइयां दूर होगी, आपके दिल की गंदगी दूर हो जाएगी तो आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत बसेगी और जब हुजूर की मोहब्बत आपके दिल में बसेगी तो आपका दिल दिल नहीं रहेगा बल्कि आपका दिल मदीना बन जाएगा। जब आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत बसेगी तो आपका दिल दिल नहीं बल्कि मदीना बन जाएगा। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है कि मोहब्बत की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो हमें दामन रसूल को छोड़ना नहीं है और जो हुजूर का पैगाम है उस पर हमें अमल करना है। तो आइए मैं आपको बातें बताने लगा था। मदीना शरीफ की मस्जिद है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे खड़े हैं और हुजूर मिंबर पर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। हुजूर अचानक खुतबा देते देते हुजूर मुस्कुरा देते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर मुस्कुरा देते हैं। जब हुजूर मुस्कुराते हैं सहाबा कराम भी मुस्कुरा देते हैं।
और हुजूर का मुस्कुराना, हुजूर मुस्कुराते हैं तो अर्श फर्श भी मुस्कुराने लगता है। हुजूर मुस्कुराते हैं, जैसे ही हुजूर मुस्कुराते हैं सहाबा कराम का मजमा लगा हुआ है, सहाबा कराम बैठे हुए हैं, हजरत अबू बकर बैठे हैं, हजरत उमर फारूक बैठे हैं, हजरत अली बैठे हैं, हजरत उस्मान गनी बैठे हैं, सहाबा कराम का मजमा लगा हुआ है, सहाबा कराम का मेला लगा हुआ है। जैसे ही हुजूर मुस्कुराते हैं सहाबा कराम खड़े हो जाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, आप मुस्कुरा रहे हैं या रसूल अल्लाह, यहाँ मुस्कुराने की कोई वजह नहीं मालूम होती या रसूल अल्लाह, आप मुस्कुरा रहे हैं या हबीब अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो या रसूल अल्लाह, मुस्कुराने की वजह क्या है या रसूल अल्लाह, हमें भी बता दिया जाए कि मुस्कुराने की वजह क्या है ताकि हम भी मुस्कुरा सके, हमें भी इस खुशियों में शामिल कर लिया जाए। या रसूल अल्लाह, मुस्कुराने की वजह क्या है या रसूल अल्लाह, आप मुस्कुरा रहे हैं इसकी वजह क्या है? हुजूर फरमाते हैं ऐ मेरे प्यारे सहाबियों, ऐ मेरे प्यारे सहाबियों, सुनो सुनो, मैं जो देखता हूँ वो तुम नहीं देखते और जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुनते। सुनो, अगर तुम पूछते हो ना कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, मुस्कुराने की वजह क्या है, तो सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ मुस्कुराने की वजह क्या है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, मुस्कुराने की वजह यह है कि मेरी उम्मत में से दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं और झगड़ने के बाद, लड़ने के बाद दोनों भाई अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए हैं, अल्लाह की दरबार में हाजिर हो गए हैं और हाजिर होने के बाद छोटा भाई जो है, छोटा भाई जो है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है ना आप लोगों को बात, समझ में आ रही है? बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, ताकि हमको लगे समझ में आ रही है। माशाअल्लाह, छोटा भाई जो है अल्लाह के दरबार में हाजिर होने के बाद जो छोटा भाई है वो अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद करता है, मौला है, मौला है, मौला है, मालिक भाई है, ऐ मौला ये मेरा बड़ा भाई है, इसने मुझे बहुत मारा है, इसने मुझे बहुत पीटा है, इसने मुझे बहुत तंग किया है मौला, इसने मुझे बहुत सताया है, ऐ मालिक मौला, इसने मुझे मारा तो मारा, मेरे बच्चों को मारा है या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी को मारा है या रसूल अल्लाह, मेरी जमीनें छीन ली है या रसूल अल्लाह, मेरी जायदादें छीन लिया है या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं है या रसूल अल्लाह, मेरी सारी दौलतें छीन लिया है या रसूल अल्लाह, और मुझे बहुत मारा है, बहुत जुल्म किया है या रसूल अल्लाह, बहुत जुल्म किया है मुझे। या अल्लाह, या अल्लाह, तू बड़ा इंसाफ करने वाला है, तू बड़ा रहीम है, या अल्लाह तू सबका बादशाह है, तू सबका मालिक है या रसूल अल्लाह, या अल्लाह ए मालिक मौला, हम तेरे दरबार में हाजिर है, या अल्लाह ए परवरदिगार आलम, हमें इंसाफ चाहिए मौला, हमें इंसाफ चाहिए, इसने मुझे बहुत मारा है, बहुत पीटा है, बहुत परेशान किया है, बहुत जुल्म ज़्यादती की है मौला, ये मेरा बड़ा भाई है मौला, मुझे इंसाफ चाहिए, ए मालिक मौला, ए परवरदिगारा, मुझे इसका बदला चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए। गैब से आवाज आती है, किधर से आवाज आती है? गैब से आवाज आती है कि ऐ मेरे बंदे सुनो सुनो, ऐ मेरे बंदे सुनो, हाँ मैं सबका बादशाह हूँ, हाँ मैं सबका मालिक हूँ, हाँ मैं सबको पालने वाला हूँ, मैं ही हूँ जो सबको रोजी देता हूँ, मैं ही हूँ जो सबको रिस्क देता हूँ, मैं ही हूँ जो सबको पालता हूँ। ऐ मेरे बंदे सुनो सुनो, मैं ही बड़ा इंसाफ करने वाला हूँ, मैं ही सबसे अच्छा इंसाफ करने वाला हूँ। सुनो, अगर तुम मेरे दरबार में आए हो, अगर तुम मुझसे इंसाफ चाहते हो तो सुनो, मैं तुझे इंसाफ दूंगा और जरूर मिलेगा तुझे इंसाफ, मैं तुझे इंसाफ दूंगा। परवरदिगार फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे सुनो सुनो, इससे पहले मैं तुझे इंसाफ दूं, अपनी आंखें बंद कर लो, अपनी आंखें बंद करो। वो बंदा अपनी आंखें बंद करता है, जैसे ही आंखें बंद करता है देखता क्या है कि बहुत बड़ा बागात है, बहुत बड़ा बागात है, बड़े बड़े दरख्त है और उस बड़े बागात में हीरे और जवाहिरात के शहद और दूध के नहरें जारी है, बड़े बागात में शहद और दूध के नहरें जारी है और उस बड़े बागात में हीरे और जवाहिरात के जड़े हुए बड़े बड़े महल्लात है, बड़े बड़े बिल्डिंगें उस बागात में है। वो बंदा जब मंजर देखता है, वो बंदा जब ये मंजर देखता है, जब ये नजारा देखता है, उसकी आंखें खुल जाती है और जब आंखें खोलता है, आंखें खोलने के बाद फरियाद करता है, ए मालिक मौला, ए बंदा नवाजा, ए परवरदिगारा, ये जो मैंने अभी देखा, ये जो मैंने अभी देखा, ए बंदा, ए परवरदिगार आलम, ए बंदा नवाजा, ए मालिक मौला, ये क्या तेरी जन्नत है? ए मौला, ये क्या तेरी जन्नत है? ए मौला, ये क्या तेरी जन्नत है? गैब से आवाज आती है, हाँ मेरे बंदे, हाँ मेरे बंदे, ये मेरी जन्नत है और मेरी ही जन्नत है। वो बंदा अर्ज करता है, मौला, ए मालिक मौला, ए परवरदिगारा, ये तेरी जन्नत है, ए मालिक, ए मौला, ए परवरदिगारा, अगर ये तेरी जन्नत है तो बता तो सही ये किसकी जन्नत है? ये किसकी जन्नत है? क्या ये किसी नबी की जन्नत है? क्या ये किसी अली की जन्नत है? क्या ये किसी सहाबी की जन्नत है? क्या ये किसी ताबई की जन्नत है? क्या ये किसी तबे ताबई की जन्नत है? क्या किसी वली की जन्नत है?
क्या किसी नमाजी की जन्नत है? क्या किसी परहेजगार की जन्नत है? क्या किसी नेकोकार की जन्नत है? क्या किसी मुत्तकी की जन्नत है? मौला आखिर ये जन्नत है किसकी? गैब से आवाज आती है, मेरे बंदे सुनो सुनो, मेरे बंदे सुनो, ये जो तूने जन्नत देखा है ये मेरी जन्नत है। और ये जन्नत ना किसी नबी की है, ना किसी वली की है, ना किसी अली की है, ना किसी सहाबी की है, ना किसी ताबई की है, ना किसी तबे ताबई की है, ना किसी नवाजी की है, ना किसी गाजी की है, ना किसी परहेजगार की है, ना किसी नेकोकार की है, ना किसी मुत्तकी की है। वो बंदा अर्ज करता है मौला फिर ये जन्नत है किसकी? है मालिक का मौला इतनी खूबसूरत जन्नत आखिर है किसकी? गैब से आवाज आती है, बंदा है मेरे बंदे सुनो सुनो, सुनना चाहते हो ये जन्नत किसकी है? वो बंदा अर्ज करता है मौला बता दिया जाए ये जन्नत है किसकी? गैब से आवाज आती है, बंदा ये जन्नत उसकी है जो इसे खरीद ले। वो बंदा अर्ज करता है मौला ए मौला ये तेरी जन्नत है, ये तेरी जन्नत है, ये सिवान और गोपालगंज का कोई मार्केट का बाजार नहीं जो चाहे खरीद ले। मौला ये तो तेरी जन्नत है ना ए मालिक का मौला, इसे कौन खरीद सकता है? इसको कैसे खरीदा जा सकता है? गैब से आवाज आती है, मेरे बंदे सुनो सुनो, ये मेरी जन्नत है और इसे खरीद सकता है। वो बंदा अर्ज करता है मौला अगर इसे खरीदा जा सकता है तो बता तो सही इसे कौन खरीद सकता है? गैब से आवाज आती है, बंदे है मेरे बंदे इसे खरीद सकता है और इसे तू खरीद सकता है। वो बंदा अर्ज करता है मौला है मौला मैं तो गरीब हूँ, मैं तो मुफलिस हूँ, मैं तो लाचार हूँ। मालिक का मौला मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ना दौलत है, मेरे पास ना शोहरत है, मेरे पास ना जमीन है ना जायदाद है। मौला जो कुछ भी था मेरा भाई ने छीन लिया है। ए मालिक का मौला ए परवरदिगारा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं मुफलिस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ना मैं नेककार हूँ, ना परहेजगार हूँ, ना नमाज़ी हूँ, ना मुत्तकी हूँ। मौला अगर ये जन्नत में खरीद सकता हूँ तो मैं कैसे खरीद सकता हूँ? गैब से आवाज आती है, मेरे बंदे इसे तू खरीद सकता है, इसे तू खरीद सकता है। वो बंदा अर्ज करता है मौला अगर मैं इसे खरीद सकता हूँ तो बताया जाए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? गैब से आवाज आती है, मेरे बंदे सुनो सुनो, अगर इसे खरीदना चाहता है तो इसे तू खरीद सकता है। और सुनो अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो ना, अगर तुम चाहते हो कि तुम इस जन्नत को खरीद लो तो सुनो इस जन्नत को खरीदने के लिए ना दौलत की जरूरत है, ना शोहरत की जरूरत है, ना जमीन की जरूरत है, ना जायदाद की जरूरत है। इसे खरीदने के लिए किसी दौलत की जरूरत नहीं है। ये मेरी जन्नत है और मेरी जन्नत को कोई दौलत से खरीद सकता है क्या? मेरी जन्नत को कोई दौलत से खरीद सकता है? वो बंदा अर्ज करता है मौला बता तो सही कि मैं ये जन्नत को कैसे खरीद सकता हूँ? गैब से आवाज आती है, मेरे बंदे सुनो सुनो, अगर तुम इस जन्नत को खरीदना चाहते हो तो ये जो तेरा भाई बगल में खड़ा है ना, जो तुझे बहुत मारा है, जो तुझे बहुत पीटा है, जो तुझे बहुत परेशान किया है, जो तेरी सारी दौलतें छीन ली है, जो तेरी सारी जमीनें छीन ली है, जो तेरी बीवी को मारा है, जो तेरे बच्चों को मारा है, सुनो जो तुझे बहुत सताया है ना, मेरे बंदे सुनो, अपने भाई को अपने सीने से लगाओ और इसकी खताओं को माफ करो। ये जन्नत तेरी है, ये जन्नत के बगान। देखा माफ करने की इतनी बड़ी फजीलत, इतना बड़ा इनाम, मगर आज हम इससे महरूम हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि माफ करने की फजीलत क्या है, माफ करने की बरकतें क्या है, हमें पता ही नहीं है। हम आशिक रसूल हैं, हम हुजूर की उम्मती हैं, तो हमें इन सब बातों पर अमल करना चाहिए, हम इन सब बातों को जानना जरूरी है। हम कितना भी नमाज पढ़ ले, नमाजी हो जाए, मुत्तकी हो जाए, परहेजगार हो जाए, मगर हमारे दिलों में अगर हुजूर के लिए बुग़्ज़ है, हुजूर के लिए कीना है, अगर हुजूर के लिए हमारे दिल में किसी चीज का शक है तो ना हमारी नमाजें कबूल होगी, ना हमारा रोजा कबूल होगा, ना हमारा ज़कात कबूल होगा, फिर हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो जरूरत इस बात की है कि हुजूर के दामन को मजबूती से थामा जाए, हुजूर के किरदार पर अमल करने की कोशिश की जाए, हुजूर के इखलाक को अपनी जिंदगी में बसाने की कोशिश की जाए, तभी जाकर हमारी दुनिया भी कामयाब होती हुई नजर आएगी और आखिरत भी कामयाब होता हुआ नजर आएगा। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? थक गए आप हज़रात, थक गए? अरे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? पूरे स्टेज पर मैं ही अकेला हूँ और एक अकेले के सामने आप हज़रात इतने हैं, मैं अकेला फिर भी डटा खड़ा हूँ, मैं ना डरा हूँ ना भागा हूँ, इतने लोगों को अकेला देख रहा हूँ, मैं ही क्यों देखूं? आप हज़रात भी थोड़ा देख ले, आप हज़रात भी देखे
तभी तो देखने और दिखाने में कुछ बरकतें आ जाए। और उलमाए कराम के चेहरे की ज़ियारत करना भी बरकत है। आगे